बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज सुबह भी मैं जब प्रोग्राम नूरे सहर करने के लिए चैनल 24 पे था और मैंने प्रोग्राम अपना जब मुकम्मल कर लिया तो एक बुज़ुर्ग खातून वहाँ आई हुई थी और वो भी मुझसे वजीफ़ा पूछने के लिए आई थी। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, ख़ास तौर पे जो महंगाई का एक तूफ़ान हमारे मुल्क में आ गया है और पता नहीं ये किन जो है साहिबान इक़्तिदार उनकी कौन सी गलतियों का जो नतीजा है उसकी वजह से हम पे ये वबाएँ आई हुई हैं। अल्लाह ताला करे कि वो लोग जो है अल्लाह रसूल की जो तालीमात है उन पर अमल करने वाले निकल आए। मैं ख़ास तौर पे आज वजीफ़ा जो बताने लगा हूँ ये रिज़्क़ की फ़राखी के लिए तीर बेहदफ़ है। इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है, इसको आज़मा के देख लीजिए। आसान तरीन है, लेकिन आज तक जिन लोगों को बताया और मैंने बेशुमार बुज़ुर्गों से ये वजीफ़ा जो था वो सुना, पढ़ा, उनसे सीखा। अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है या बासितो, ये रब ताला का जो इसमें मुबारक है, ये इसमें जमाली है और इसका मतलब है हर चीज़ का खोलने वाला, वुसअत देने वाला, रोज़ी को फ़राख करने वाला। ये इसके माने कुशादगी अता करने वाले के हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बरक़ात है जो इंसान को रिज़्क़ देता है, जो इंसान को इज़्ज़त देता है, इंसान को कुशादगी देता है, उसके क़ल्ब को राहत अता करता है, उसको सुकून देता है, बेकरार कुलूब को चैन अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। और जिन लोगों को रिज़्क़ में तंगी होती है उनकी जो है तंगी को कुशादगी में बदल देता है और जो लोग गलत राह पे होते हैं अल्लाह ताला उनको सही राह की तरफ भी उसकी रहनुमाई फ़रमा देते हैं, उन पर ख़ास करम फ़रमाते हैं। इसमें पाक के आदाद 72 हैं, 72 हैं और इसका जो मुअक्कल है उसका नाम बताइल है और जो कि 4 सरदार फ़रिश्तों का अफसर है और हर जो फ़रिश्ते के तहत 32 सफ़े हैं और हर सफ़ में फिर 72 मलाइका हैं। इसकी यानी इसमें पाक की कुव्वत का आप अंदाज़ा लगा दीजिए। इसमें जो आदमी इसमें पाक को पढ़ना शुरू करता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पे अनवार अता करता है और उसकी जो तंगी रिज़्क़ होती है उससे उसको निजात मिल जाती है और दिल को भी नूर मारिफत नसीब होता है। इसका बड़ा आसान वजीफ़ा यह है कि जो शख्स सुबह के वक्त उठे, नमाज फ़जर के वक्त हाथ फैला के 10 मरतबा या बासितो पढ़े और उसके बाद अपने हाथों पर फूंक मार ले और अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के 11 मरतबा अपने चेहरे पर मार ले। इंशाअल्लाह ताला ये जो उसकी तंगी रिज़्क़ है ये बहुत जल्द जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरा इसका तरीका बहुत गौर से सुन लीजिए। सारे घर के अफराद जो है वो जब खाना खाने लगें तो अगर बावुज़ू होकर खाना खा लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला लुक़मा सब अपना अपना जब मुंह में डालें तो डालते ही उसको निकाल के एक मिट्टी के प्याले में रख लें, अपने जो लुक़मा है उस पर, और 11 मरतबा उस पर या बासितो इसमें पाक पढ़ें। अगर दिन में 2 दफ़ा खाना खाएं, मेन खाना जो है तो इसी तरह करें। वो एक प्याले में डाल के उसमें पानी डाल के और जाके उसको जो है परिंदों के खाने के लिए रख दें। 40 दिन ये अमल कर लें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इतना रिज़्क़ आएगा कि वो संभाला नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर हर रोज़ ये तय कर लें कि घर के तमाम अफराद अगर 10 मरतबा रोज़ या बासितो पढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम घर का सरबराह या जो बुज़ुर्ग खातून है वो शुरू कर लें और इसको 10 मरतबा रोज़ सुबह के वक्त पढ़ के नमाज के बाद अपने मुंह पे फेर लें, अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ते रहें तो सारी ज़िंदगी रिज़्क़ इतना आ जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। इसी तरह जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में मुसलसल इजाफ़ा ही होता चला जाए तो ये वजीफ़ा जो है इसके लिए फिर इंतज़ार करे कि माह रमज़ान में पूरे 30 रोज़ रोज़ाना 1100 मरतबा अगर ये या बासितो इसमें पाक पढ़े और अव्वल आखिर दुरूशी पढ़े तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से फिर रिज़्क़ के जो हैं वो समझे कि उसको समंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एक ख़ास जो इस वजीफ़े का है, अगर कोई घरों में नाचाकी हो जाती है, ख़ावंद है वो बदतमीज़ी करता है, वो जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, ख़र्चा नहीं देता बेगम को,
تو 720 مرتبہ جو بیگم ہے وہ 720 مرتبہ یا باسطوں پڑھے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کرے۔ 11 روز میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خامد جو ہے اس کے مزاج میں نرمی آئے گی اور وہ بیگم کی ہر بات ماننا شروع کر دے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے ان کو کوئی غم زندگی میں آ جاتا ہے، تو اگر کوئی غم اور پریشانی آ جائے اور وہ مسلسل ذہنی پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر اور یا باسطوں جو ہے اس کی ایک تسبیح وہ صبح کے وقت کرے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن میں اس کی یہ جو پریشانی ہے یہ لازماً دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے مشاہدات ہوں، میں عالم بالا کی کچھ اسرار مجھ پہ کھل جائیں، تو اس کے لیے یا باسطوں 700 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ صبح کے وقت پڑھے۔ 40 دن جب پڑھ لے اور تو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیکھے گا کہ اس پہ عالم بالا کے جو ہیں وہ راز وہ منکشف ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس کا باطن جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خاص اس کو کوئی خیصیت حاصل ہو جائے، اس کی ساری کثافتیں دور ہو جائیں اور آئینے کی طرح ہو جائے اور لائٹ ہو جائے، اس کو ایسے لگے جیسے اس کے جسم کا وزن ہی نہیں ہے، وہ ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، جیسے جی وہ میں پرواز کر سکتا ہوں، یہ احساس اس کو ہونا شروع ہو جائے اور اس کا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ اس کے قلب میں ہر چیز جو ہے مصفہ اس کو نظر آنی شروع ہو جائے، تو وہ اس اسم پاک کو نماز عشاء وطروں سے پہلے، نماز عشاء پڑھ لے، سنتے پڑھ لے، وطروں سے پہلے روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھے اس اسم پاک کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ 90 دن کے اندر اس کا قلب مصفہ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اس کا اپنے قلب کے اندر ہر چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ جو آدمی سامنے آئے گا اس آدمی کو قلب پہ بھی اس کی نگاہ پڑے گی تو اس کے قلب کی کیفیت بھی جان لے گا، کشف القلوب بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی میں وظائف بتاتا ہوں ان پہ عمل کرتے وقت یقین آپ کو ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی لفظ بھی جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو عام لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے، تو اللہ کے نام کی تاثیر کا تو اندازہ میں نے آپ کو بتایا کتنی قوت ہے۔ قرون اول کے جو مسلمان تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کا تو ان کو پتہ ہوتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ کس وقت کون سا اسم پاک پڑھیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چومتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ ضرور لگائیے، لگاتے رہیے، اس پہ قائم رہنا۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔